यहाँ आके जो मुझे मज़ा आया, हिमांशु धुलिया ने अपनी जगह के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। वर्तमान का प्रयागराज और पुराना इलाहाबाद, कि हम तो अभी भी इसे इलाहाबाद कहते हैं क्योंकि उसी नाम से हम तो बड़े। अच्छी बात ये है कि मॉल, दुकानें, वो जो चकाचौंध जो हर शहर में अब होने लग गई हैं, इस तरह की जहनी सोच और जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस हुए, ये आजकल बड़े शहरों में भी मिलना मुश्किल है। जी, मेरे लिए भी मंटो बहुत चैलेंजिंग था। जो वो औरतों के बारे में बोलते हैं, जो सेंसरशिप के बारे में बोलते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बोलते हैं, कई बार लाहौर जाना, उनकी बेटियों से मिलना, उनको पढ़ना, कि हमारी फिल्मों में हम अंडरवर्ल्ड, डॉन और इस तरह के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत फिल्में और सीरियल्स और सब कुछ कर चुके हैं। हमारे राइटर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, इनके बारे में है ही नहीं। क्यों नहीं बनती है फिल्म प्रेमचंद के बारे में, अमृता प्रीतम के बारे में? दिल की सुनिए। हम आपका बज़्म-ए विरासत का अनुभव कैसा है? बहुत ही अच्छा रहा। जब मैं आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि 1 घंटे के पैनल के लिए 3 दिन देने पड़ेंगे, पर यहाँ आके जो मुझे मज़ा आया, श्रोता बनने का, सिर्फ हम अपने स्पीच या अपनी जो जिस काम के लिए आते हैं सिर्फ वो नहीं, जब औरों को सुनने का मज़ा होता है, दूसरों को मिलने का मज़ा होता है, यहाँ का खाना खाने का मज़ा, तो बहुत ही अच्छा रहा। एक हिमांशु धुलिया ने अपनी जगह के लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। इस तरह के अलग अलग म्यूजिशियंस, राइटर्स, पोएट, सब लोगों को इकट्ठा करके यहाँ के लोगों के लिए एक जो तोहफा लेकर आए हैं, ये बहुत ही बढ़िया उनका एफर्ट रहा है और आगे तो और भी बढ़ता रहे। मैम, वर्तमान का प्रयागराज और पुराना इलाहाबाद बाकी शहरों से आपको कितना और किस तरह अलग लगा? देखिए, हम तो अभी भी इसे इलाहाबाद कहते हैं क्योंकि उसी नाम से हम तो बड़े हुए थे, तो हमें इतनी जल्दी अभी आदत नहीं पड़ी। आप लोगों को शायद आदत पड़ गई है प्रयागराज कहने की। खैर, नाम में क्या है, जगह तो वही है, लोग तो वही हैं। अब देखिए, 30 साल पहले मैं आई थी तो मुझे बहुत ही धुंधला सा याद है, पर अच्छी बात ये है कि मॉल, दुकानें, वो जो चकाचौंध जो हर शहर में अब होने लग गई हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर वगैरह, उसके अलावा जो एक जगह की जो रूह होती है वो उन लोगों में होती है, जो उस तहज़ीब में होती है, ज़ुबान में होती है, वो अभी भी बेकरार है। मतलब उस तरह से बरकरार है बेकरार भी हो सकती है लेकिन बरकरार है। उस बात को देखकर बहुत खुशी हुई। कल लंच में हम कुछ औरतों के साथ ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे जो सब इलाहाबाद के ही हैं, प्रयागराज के हैं, और उन्होंने जिस तरह की जहनी सोच और जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस हुए, ये आजकल बड़े शहरों में भी मिलना मुश्किल है। तो बहुत अच्छा रहा मेरा ये पूरा एक्सपीरियंस। अब मेरा अंतिम सवाल है, आपका एक बहुत कालजयी टाइप का प्रोजेक्ट है मंटो जी, वो कितना चैलेंजिंग था और क्या भविष्य में इस तरह का कोई और प्रोजेक्ट सोच रही हैं राइटिंग से जी, रिलेटेड? मेरे लिए भी मंटो बहुत चैलेंजिंग था। जब मैंने इसकी शुरुआत की तो मुझे लगा मतलब मुझे उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच इतनी ज़्यादा रेलेवेंट लगी हमारे आज के दौर के लिए। उनकी कहानियाँ, वो तो खैर मैंने कुछ पहले भी पढ़ी थी, पर जितना मैंने उनको जाना, मुझे लगा कि ये कहानी मैं सिर्फ़ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन के बतौर नहीं कर रही, कि आज के समाज के लिए बहुत रेलेवेंट है। जो वो औरतों के बारे में बोलते हैं, जो सेंसरशिप के बारे में बोलते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बोलते हैं, जो लोग हमारे पूरे कलेक्टिव नैरेटिव से इनविजिबल हो रहे हैं, उनके बारे में, उनकी जो कहानियाँ वो कह रहे हैं, बहुत ही रेलेवेंट थी। पर बहुत बड़ा मेरे लिए प्रोजेक्ट था। मैं थोड़ी डरी हुई भी थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। मैंने 6 साल तकरीबन रिसर्च, राइटिंग, कई बार लाहौर जाना, उनकी बेटियों से मिलना, उनको पढ़ना, इंग्लिश ट्रांसलेशंस अच्छे नहीं थे, हिंदी पढ़ने की आदत थोड़ी कम हो गई थी, तो देवनागरी में सब कुछ पढ़ना और उर्दू को फिर समझना, तो मुश्किल प्रोजेक्ट था। पर देखिए, मैंने कल अपने पैनल में भी कहा था कि हमारी फिल्मों में हम अंडरवर्ल्ड, डॉन और ये सारी जो अंडरबेली और इस तरह के कैरेक्टर्स के बारे में बहुत फिल्में और सीरियल्स और सब कुछ कर चुके हैं। हमारे राइटर्स, म्यूजिशियंस, पोएट्स, आर्टिस्ट, इनके बारे में है ही नहीं। मतलब आप मंटो के अलावा बताइए, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि ये पहली फिल्म है किसी राइटर के बारे में, और फिर मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला मंटो ने इनफैक्ट एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी जो सोहराब मोदी ने प्रोड्यूस की थी, गालिब पे। वो एक फिल्म थी 1955 में। तो हमारे क्यों नहीं बनती है फिल्म प्रेमचंद के बारे में, अमृता प्रीतम के बारे में, इस्मत चुगताई के बारे में? कितने सारे ऐसे राइटर्स और पोएट्स और आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस हैं जिनकी कहानियाँ हम तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो होपफुली किसी और दिन अगर फिर हिम्मत कर पाई तो किसी ऐसे
नायाब इंसान के बारे में ज़रूर मैं कहना चाहूँगी। हम लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी शहर के लोगों और अपने व्यूअर्स को? भाई हम कौन होते हैं मैसेज देने वाले, बस दिल की सुनिए और दिल को ज़रा खोलिए ताकि ये दुनिया में अमन ज़्यादा हो, एक सेंस ऑफ इक्वालिटी हो, हम एक दुनिया को बेहतर बनाएं अपने लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी।